अक्रूर को बुलाया गया और अक्रूर को बुला करके अक्रूर से कहा गया, अक्रूर जाओ जाकर के कृष्ण बलराम को ले आना। अक्रूर ने मन में विचार किया, दुष्ट है, इसने अपने पिता को भी कारागृह में डलवा दिया। अगर मैंने इसके आदेश का पालन नहीं किया तो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा। भलाई इसी में है, इसकी बात मान करके वृंदावन चलते हैं। कम से कम इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन तो होंगे। प्रातःकालीन उठ करके रथ तैयार किया, रथ में बैठ करके और आज श्री धाम वृंदावन के लिए जा रहे हैं। मथुरा से आधा घंटे का रास्ता, पूरा दिन लग गया, क्योंकि मन में भाव आ रहा है मैं कृष्ण बलराम को लेने जा रहा हूं और कृष्ण बलराम यहां आएंगे और ये कंस उनको मार देगा। सायकालीन सत्र में जैसे ही ब्रजमंडल में पहुंचे, आज कृष्ण मार्ग में ही मिल गए और काका को देख करके प्रणाम किया, काका प्रणाम। काका ने कृष्ण को देखा, बताना तो चाह रहे थे लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, कैसे बताएं? भगवान ने कहा, काका मुझे पता है, किसी से कुछ मत कहना, तुम चुप रहना, मैं सब देख लूंगा। काका बैठ करके रथ में नंद भवन में पहुंचे और जैसे ही नंद भवन पहुंचे, नव नंदों ने उनका सम्मान किया। सम्मान करने के बाद उनको बिठाया। राजोचित सत्कार को देख करके आज अक्रूर जी प्रसन्न हो गए। अक्रूर जी बोले, भैया जो कंस का ब्रजवासियों के लिए बैर था वो समाप्त हो गया है और कंस ने धनुष यज्ञ का आयोजन किया है और उस धनुष यज्ञ में ब्रजवासियों सहित कृष्ण बलराम को बुलाया है। आप सभी मेरे साथ चलिए, वहां मेला लगा है, उत्सव होंगे, मेले का आनंद लेना, उत्सव का आनंद लेना। ये बात मैया के कानों में पड़ी और जैसे ही मैया के कानों में पड़ी, मैया क्या खुशी बैठ गई। कल प्रातःकाल कृष्ण चला जाएगा, मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। ब्रजवासी बोले, भैया सूर्य पूरब की जगह पश्चिम से उदय होता है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन कंस के मन में प्रेम का बीज स्फुरित हो ऐसा हमें कदापि विश्वास नहीं है। अक्रूर बोले, मैं सत्य कहता हूं, ब्रजवासियों के प्रेम के लिए उसने आपको मथुरा बुलाया है। आप देखो तो सही, कृष्ण बलराम लौट करके आए और जैसे ही मैया के पास पहुंचे, मैया ने गले से लगा लिया, कृष्ण मैं तुम्हें मथुरा नहीं जाने दूंगी। कृष्ण बोले, मैया जब से हमारा जन्म हुआ है तब से तूने हमें कहीं जाने दिया है? आज हम काका के साथ मेला देखने जाएंगे। मैया तू हमें मना नहीं करेगी, हम कल काका के साथ अवश्य जाएंगे और मेला देख करके लौट करके आ जाएंगे। नंद बाबा बोले, कब तक छिपा के रखोगी? कभी तो बाहर निकालना पड़ेगा, और फिर अकेला कहाँ है, हम सब लोग भी तो हैं। हमारे साथ कृष्ण जाएगा और हमारे साथ लौट करके आ जाएगा। आज मैया को पूरी रात्रि नींद नहीं आई और आज मैया रात्रि भर विचार कर रही है, कृष्ण कल मुझसे दूर चला जाएगा और मैं जानती हूं फिर वो लौट करके नहीं आएगा। मैं कृष्ण को जाने नहीं दूंगी, कृष्ण को जाने नहीं दूंगी। प्रातःकाल अपने हाथों से मक्खन निकाला, मक्खन निकाल करके कन्हैया को भोग लगाया,
सुंदर श्रृंगार किया। श्रृंगार करके कन्हैया से बोली, कन्हैया तू लौट करके आएगा ना? कृष्ण ने कहा, मैया मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और मैं सत्य कहता हूं लौट के मैं परसों आ जाऊंगा। मेरा मन तेरे बिना नहीं लगता। ब्रज गोपियां इकट्ठी हो गई, कृष्ण हम तुमको जाने नहीं देंगे। ग्वाल वाला आकर के सामने खड़े हो गए, कृष्ण हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। भगवान बोले, ग्वाल वालो तुम भी, अरे तुम तो मेरे साथ चलोगे। गोपियों मैं ग्वाल वालों के साथ जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा और परसों लौट करके आ जाऊंगा। और आज छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुवन चले, श्याम मधुवन चले। माँ यशोदा बिखले नंद बाबा गए, माँ यशोदा बिखले नंद बाबा गए। ग्वाल कहते हमारे कन्हैया चले, अब करें क्या यतन मिले नंद नंदन। श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। छोड़ वृंदा विपिन कुंज यमुना पुलिन श्याम मधुबन चली, श्याम मधुबन चली। श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले।
ऊपर से निकाल करके ले जाओ। छोड़ सबसे लगन चले नंद नंदन, श्याम मधुबन चली, श्याम मधुबन चली, श्याम मधुबन चले, श्याम मधुबन चले। वक्त की कैद में जिंदगी है, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो, ना करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो, ना करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो। यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने इज़्ज़त ना करो, ना करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो। तुम ही सोचो जरा, तुम ही सोचो जरा, यूं न देखो हमें जान जाएगी जब उठ के चलते हो तुम, तुमको अपनी कसम मान लो, बात इतनी सी जान लो, आज जाने इज़्ज़त ना करो, आज जाने इज़्ज़त ना करो। कृष्ण लेता है ब्रज से बिताई, कि मैया मोरी याद न करे, कृष्ण लेता है ब्रज से बिताई, कि मैया मोरी याद न करे, बिछड़े लाल की जय। आज मेरे गोविंद रथ पर बैठ करके जा रहे हैं और काका से कहा, काका रथ आगे बढ़ाओ। अब अक्रूर की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि रथ कैसे आगे बढ़ा, इतना प्रेम, इतना जबरदस्त भाव, और उसके अंदर मैं कैसे रथ आगे बढ़ा दूं। भगवान ने पुनः कहा, बाबा रथ आगे बढ़ाओ, और जैसे ही रथ आगे बढ़ाया अब तो गोपियां सामने खड़ी हो गई। कृष्ण, हम तुमको जाने नहीं देंगे। कृष्ण बोले, गोपियों हट जाओ, मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, और मैं सत्य कहता हूं लौट करके वापस आ जाऊंगा। गोपियां बोली, हम जानते हैं अब तुम नहीं आओगे। भगवान बोले, क्यों, क्या तुम्हें भविष्य आता है क्या? बोले, हमें पता है, हमने पहले से पता कर रखा है कि अब आप जाओगे और लौट करके कभी ब्रजमंडल में नहीं आओगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, आज भगवान ने काका से पुनः कहा, काका आप रथ आगे बढ़ाओ।
काका ने धीरे धीरे रथ आगे बढ़ाया। रथ थोड़ा सा आगे चला। आगे जैसे ही चला, मैया यशोदा आरती की थाली लेकर के दौड़ती चली आ रही है। रुक जाओ कन्हैया, रुक जा कन्हैया, रुक जा। और जैसे ही कन्हैया ने पीछे पलट करके देखा, मैया यशोदा आरती की थाली लेकर के आ रही है। तब कन्हैया ने काका से कहा, काका रथ रोको। और जैसे ही रथ रोका, कन्हैया जी उतर करके आए। मैया ने आरती का दीपक जलाया और आरती का दीपक जला करके आज कन्हैया की आरती उतारी। आरती उतार करके कन्हैया से कहा, कन्हैया मुझे तो अभी पता चला है कि तू मेरा नहीं, तू तो यशोदा का पुत्र है। और यशोदा ने अपने पुत्र को कुछ दिनों के लिए मेरे पास भेजा था, कंस के भय से मुक्त करने के लिए। और मैंने देवकी के पुत्र के ऊपर कष्टों का अंबार लगा दिया। कन्हैया तू मथुरा जाएगा, तेरी मैया तुझसे पूछेगी कि तेरी मैया यशोदा ने तो कोई कष्ट तो ना दियो। कन्हैया तू सबरी बात बता देना, परंतु मेरी मैया को ये मत बताना कि मैंने तुझे थोड़े से उखल के लिए, थोड़े से माखन के लिए उखल से बांधा था। क्योंकि अगर तू बताएगा तो तेरी मैया यशोदा के बारे में तेरी मैया देवकी क्या सोचेगी कि मैंने कुछ दिनों के लिए अपने पुत्र को यशोदा के यहाँ क्या भेज दिया। यशोदा ने मेरे पुत्रों के ऊपर कष्टों का अंबार लगा दिया। कन्हैया तू सब बता देना, लेकिन ये मत बताना कि थोड़े से माखन के लिए मैया यशोदा ने तुझे उखल से बांध दिया था। बोले मैया मुझे तो गर्व होता है कि मेरी एक मैया ऐसी भी तो है जिसने मुझे उखल से बांध दिया। अरे मैया मैं सब बातें भूल सकता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं भूल सकता कि आज मेरी मैया मेरे सामने खड़ी है जिसने मुझे उखल से बांधा था। हजारों ऋषिगण तपस्या कर करके चले गए, लेकिन वो मुझे बुला नहीं पाए और मेरी मैया ने मुझे प्रेम के वशीभूत उखल से बांध दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित आज मैया से आज्ञा लेकर के रथ में बैठे और काका से कहा, काका रथ आगे बढ़ाओ। रथ आगे गया तो क्या देखते हैं, मान सरोवर पर बट वृक्ष के नीचे किशोरी जी बैठी हुई हैं। काका से कहा, काका रथ रोको, किशोरी जी से मिलना है। और जैसे ही किशोरी जी से पास पहुंचे, पास पहुंच करके किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ करके कहते हैं, किशोरी जी क्या आज्ञा है। किशोरी जी ने पूछा, आप जा रहे हैं। भगवान ने कहा, हाँ हम जा रहे हैं। और जैसे ही इतना कहा, किशोरी जी ने नेत्र बंद कर लिए और जैसे ही नेत्र बंद किए, कृष्ण ने कहा, किशोरी जी नेत्र क्यों बंद कर रही हो, नेत्र तो खोलो। अगर आपने नेत्र बंद कर लिए तो ब्रजवासियों को कौन देखेगा। हे किशोरी जी आप नेत्र बंद मत करो,
आप तो कृपा करो और हम ब्रजवासी आपकी शरण में आए हुए हैं, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हे किशोरी जी, मैं ब्रजवासियों को आपकी शरण में छोड़ के जा रहा हूं, और आप भी अगर ब्रजवासियों से मुख मोड़ लोगी तो फिर कौन सुनेगा इनकी। हे सरस किशोरी, बयस की थोरी, थोड़ी सी तो कृपा करो। हे किशोरी जी, अगर आपने नेत्र नहीं खोले तो हम ब्रजवासी कहां जाएंगे। सरस किशोरी, बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी, वयस की थोरी, रति की भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधे कीजे कृपा की को। सरस किशोरी, बयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधा राधे कीजे कृपा की को। नेत्र बोलो, हमें आपकी कृपा चाहिए, आपकी कृपा के बिना हम कैसे रहेंगे। साधन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अदा हो। साधन दीन मेरा दे, तुम करुणामयी प्रेम अदा दे, तुम करुणामयी जाए पुकारे, पापी द्वारे जाए पुकारे। कौन बिहारे, कौन बिहारे, कीने दुखी ओ। श्री राधा रानी कीने दुखी ओ। सरस किशोरी, वयस की थोरी, रति रस भोरी, कीजे कृपा की को। श्री राधा रानी कीजे कृपा की को।
अब जैसे भी है आपके सामने है। राधा रानी को पता है एक तोते का श्राप लगा हुआ है, आज जाएंगे तो 100 वर्ष बाद ही मिलेंगे, उससे पहले दर्शन भी नहीं होंगे। क्योंकि गोलोक धाम में किशोरी जी जिस तोते से खेलती थी उसी तोते का ये श्राप है, और आज वो श्राप घटित होने के लिए जा रहा है। और किशोरी जी के सामने मेरे गोविंद हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, हो भला बुरा जैसा धारा तुम बिन को न है तो हमारा, तुम बिन कौन है जो हमारा। भान दुलारी सुन लो हमारी, भान दुलारी सुन लो हमारी। शरण तिहारी शरण तिहारी, हो पत कर सिर मोर श्री राधा रानी, हो पत कर सिर मोर। सरस किशोरी वयस की थोड़ी, रत रस भोरी कीजे कृपा। किशोरी जी ने नेत्र नहीं खोले और मेरे गोविंद लौट आज उठ करके खड़े हो गए, रथ में बैठे और मथुरा की ओर चल दिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित सायकालीन का समय हो गया और आज अक्रूर जी संध्या वंदन करने के लिए जैसे ही यमुना जी में डुबकी लगाई, क्या देखते हैं कि अंदर वही बैठा हुआ है। बाहर निकले तो देखा रथ में बैठा हुआ है, फिर अंदर डुबकी लगाई, देखा तो वो अंदर बैठा हुआ है, फिर बाहर निकले तो देखा वही रथ में बैठा हुआ है। समझ में आ गया ये कोई और नहीं, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। रथ को ले जाकर के सायकालीन सत्र में आज रथ गोविंद बाग में लग गया। सब ब्रजवासी मिल गए, नंद बाबा मिल गए और प्रातःकाल हुई, सभी ब्रजवासी मथुरा देखने के लिए मथुरा में निकल पड़े। अब शहर में तो सब टीप टॉप एकदम टिचिन, और गांव में जैसे मिल जाए वैसे। अब मथुरा में तो सब एकदम टीप टॉप, कोट पैंट टाई सूट बूट। अब ब्रजवासी फटे पुराने कपड़े। ब्रजवासी बोले, कन्हैया देखियो इनके कपड़ा कितने अच्छे लग रहे हैं, अगर हमें भी वस्त्र मिल जाते तो आनंद आ जाते। बोले कोई बात नहीं, मामा का धानुक है, उसके यहाँ चलते। आवाज लगाई मामा, और जैसे ही आवाज लगाई अंदर से धानुक निकल करके आया। आ गए मरबे को। ब्रजवासी बोले देखियो क्या कह रहा है। बोले हाँ सही कह रहा हूं, मरबे को आ गए। बोले मामा हम तो तेरे यहाँ कपड़ा लेने आए और तू ऐसे बोल रहा है। बोले चले जाओ, तभी तुम्हें कपड़ा पहनाऊं। कंस तो बाद में मारेगा, मैं ही तुम्हें पहले मार दूंगा। एक छोटा सा ब्रजवासी जो उन ब्रजवासियों में सबसे छोटा था, वो बोला कन्हैया जो कछु ज्यादा ना बोल रहे हो, तू एक काम कर, या कोई पूतना वारो हाथ दिखा दे, और तू मत घबराइयो, तेरे पीछे मैं खड़ा हूं। जैसे ही इतना कहा कन्हैया जी मुस्कुरा पड़े। बोले तेरे जैसे भक्त मेरे पीछे खड़े हैं तभी तो मुझे कोई डर नहीं है।
दानव को बोला भैया तुम ऐसे नहीं जाओगे, मुझे भगाना आता है। और डंडा लेकर के जैसे ही मारने चला, मेरे गोविंद ने एक घूसा मारा दानव को। गोविंदाय नमो नमः। हल्ला मच गया, दानव मर गया। ब्रजवासियों से कहा ब्रजवासियों वस्त्र पहन लो। ब्रजवासियों ने वस्त्र पहन लिए और वस्त्र पहन करके जैसे ही मार्ग में निकले, अब नाप के तो वस्त्र थे नहीं, कन्हैया जी चल रहे हैं और सड़क की सफाई फ्री में हो रही है। ब्रजवासी बोले भैया देखियो ये कपड़ा। बोले कोई बात नहीं, दर्जी के यहाँ चलते हैं। दर्जी के यहाँ पधारे। दर्जी ने भगवान को देखा, ये भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, इसने सबके कपड़े काट छाट करके बना दिए। फिटिंग के कपड़े पहन करके आज ब्रजवासी चलने लगे। बोले भैया वस्त्र हो गए, अगर माला हो जाती तो आनंद आ जाता। माली के ऊपर कृपा करते हैं और आगे की ओर चलते हैं। ब्रजवासी बोले भैया वस्त्र है गए, माला भी है गई, अगर माथे पे चंदन लग जाता तो आनंद आ जाता। कन्हैया बोले अच्छा ठीक है। चलते चलते क्या देखते हैं, आगे से एक स्त्री चली आ रही है। इसका नाम था कुब्जा। ये कंस के मस्तक पर चंदन लगाती थी। भगवान ने कुब्जा को देखा और कुब्जा को देख करके बोले सुंदरी कहां जा रही हो। कुब्जा ने घूंघट उठा के देखा, कौन? क्यों जी आपने क्या कहा? बोले हमने तो आपको सुंदरी कहा। बोले क्यों झूठ बोलते हो, मैं कोई सुंदरी हूं? लोग मुझे तिष्टपी कहते हैं, त्रिभक्ति कहते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। मैं कुबड़ी कुब्जा और आप मुझसे सुंदरी कह रहे हो? बोले देवी हमने सुंदरी को सुंदरी ही कहा है। बोले अच्छा ज्यादा मक्खन मत लगाओ, ये बताओ काम क्या है? बोले कुछ नहीं, हम ब्रजवासियों के साथ हमारे मस्तक पर चंदन लगा दो। कुब्जा बोली बस आ गई समझ में। जब कोई काम बनवाना होता है तो झूठी तारीफ भी करनी पड़ती है। अगर आप वैसे ही कह देते तो मैं चंदन लगा देती, मना नहीं करती, पर आपने मेरी झूठी तारीफ की। चलो कोई बात नहीं, मैं चंदन लगाती हूं। मैंने अब तक कंस के माथे पर चंदन लगाया, आज आपके माथे पर चंदन लगा दूंगी तो क्या चला जाएगा। और वैसे भी आपका मुखमंडल ऐसा है कि आपको देख करके मन का भाव होता है कि चंदन लगाया जाए। कुब्जा ने चंदन लगाया। भगवान ने कहा आपने हमारे चंदन लगाया और हमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि चंदन की लगवाई, नाई की कटवाई, धोबी की धुलाई कभी रखनी नहीं चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित मेरे गोविंद ने देखा सही जगह पर खड़े हुए हैं, एक पैर से तो पैर दबाया और एक हाथ थोड़ी पर रखा और एक झटका लगाया। जैसे ही झटका लगाया कुब्जा परम सुंदरी बन गई। अब तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। बोले आ गया कंस को मारने वाला आ गया, पूतना को मारने वाला आ गया।